हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि खुशखबरी मिल रही है कि जो प्रशासन था वो थोड़ा सख्त हुआ है, बता रहे हैं कि प्रशासन एक विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग बोला है कि सख्ती से जो है अब यहाँ पे जो ये नोटिफ़िकेशन निकली है तो वो क्या बोले हैं 60,000 भर्तियों के लिए आवेदन इसी सप्ताह में। यानी प्रशासन जो है वो पहले क्या आयोग गठित होना था तो आयोग गठित हो गया था, अब वो बोले हैं कि 60,000 भर्तियां जो हैं वो इसी सप्ताह में आने की संभावनाएं उन्होंने बताया है। और क्या है, ये सीधी भर्ती होंगी। इसमें बहुत कंफ्यूजन चल रहे हैं। इसमें क्या है कि 60,000 हैं, इसमें क्या है सिपाही की ही भर्ती आएंगी कि यूपी एसआई की भी भर्ती आएंगी। तो देखो इसमें क्या है, एक वर्ड देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है नागरिक पुलिस। क्या है, नागरिक पुलिस की भर्ती है। नागरिक पुलिस के अंतर्गत यूपी एसआई भी आती हैं और सिपाही की भर्ती भी आती हैं। तो इसमें सिपाही की भी हो सकती हैं, अनुमान लगाया जा सकता है इस वर्ड के हिसाब से। और किसकी, यूपी एसआई यानी दरोगा की भर्ती भी हो सकती है। अब क्या है, रेणुका सिंह जो डीजी उत्तर प्रदेश भर्ती की, इन्होंने ये बताया है, जो पूरा ब्यौरा दिया गया है 60,000 भर्ती का। क्योंकि जब इन्होंने बताया तभी अखबार वाले क्या है, उन्होंने डायरेक्ट सिपाही भर्ती लिख दिया, इसमें यूपी एसआई यूपीपी। अब इसके अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि 60,000 भर्तियां मिलेंगी। अब इसमें देखो क्या क्या होने की संभावना है। भर्ती कितनी होंगी, पहले तो 52,000 की बहुत बार जारी की गई, पिछली बार जारी की, पिछले ईयर भी जारी की गई थी, 52,000 वैकेंसी आएंगी, पर नहीं आई। 2018 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी यूपीपी में कोई नहीं आई। अब क्या है, 60,000 वैकेंसी बताई जा रही है, 60,000 वैकेंसी आने की संभावना है। हाँ, आयोग गठित हुआ है, लोग यहाँ पे अब कंफ्यूजन में हैं कि क्या एज में कुछ छूट मिलेगी। देखो आयोग गठित होता है, नियमावली भी परिवर्तन करना होता है। नियमावली को परिवर्तित करोगे तो पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज करना होगा। तो यानी पुरानी नियमावली के अनुसार से, जैसे क्या है, महिला का जो जर्नल में होता है, यानी सामान्य वर्ग में पहले के जनरल में 18 से 22 होता है पुरुष का, और ये 18 से क्या होता है 23 होती है महिला की आयु। और जो ओबीसी में होता है यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे 18 से 25 हो जाता है। यहाँ कितना हो जाता है, पुरुष 18 से 25 हो जाता है। और महिला जो होता है, महिला महिला की जो होती है यहाँ पे 18 से 27 हो जाती है, 18 से 27। अब एसटी वालों का जो रहता है यहाँ पे, एसटी वालों का, ये एसटी वालों का भी रिलैक्सेशन रहता है। एससी और एसटी वालों का ये अप्रोक्स लमसम में 30 तक जाते हैं, अप्रोक्स 30 तक जाते हैं, अप्रोक्स 30 तक जाते हैं 18 से एससी और एसटी वाले। यानी इनका रहता है 28 या 29 के करीब में रहता है पुरुष का, और महिला का भी 30 तक रहता है। ये 18 से जो इनका पुरुष का रहता है, ये पुरुष का 28 तक रहता है, 28 से 29 तक। अब यहाँ पे क्या होता है, 18 से 30 तक यहाँ पे महिला भी रहती है, एसटी और एसटी। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम कब से होंगे। देखो जो एग्जाम होने का, जैसे अभी नोटिफिकेशन क्या है, दिसंबर चल रहा है। अगर जो फॉर्म दिसंबर क्या है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर लास्ट वीक, मतलब सेकंड लास्ट वीक चल रहा है। तो उसमें जब इन्होंने अपना विज्ञप्ति, मतलब है पेपर के माध्यम से आया है, तो जो अगर ये जनवरी तक आ जाता है, क्या होता है, अगर ये जनवरी तक आ जाता है तो एग्जाम एग्जाम देखो पहले क्या हुआ था, 2018 की बात कर लें। 2018 में क्या हुआ था, जब भर्ती आई थी तो इन लोगों ने जब भर्ती निकाली थी तो जनवरी में निकाला था भर्ती। और उसमें क्या था, 15 दिन का जो था, क्या था, 15 दिन से 30 दिन तक के लिए इन्होंने फॉर्म भरने अप्लाई करने के लिए दिया था। फिर 5 मंथ का, यानी जून में 18 जून को इन लोगों ने अपना पेपर करा पाया था। क्या किया था, 18 जून को पेपर कराया था ना। अब पेपर जब इन लोगों ने करा लिया था ना, ये चीज समझ गए कि पेपर जब 18 जून तक, तो ये चीज समझो उन्होंने 5 मंथ का उधर टाइम दे दिया था। तो अब इस बार देखो 5 मंथ तब 18 में दिए थे। अब इलेक्शन करीब में है, ये भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि इलेक्शन करीब में है, भर्तियां नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, तो हम 5 महीने न मान करके हम 3 या 4 महीना की
समझते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, भर्तियां आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि भर्तियां आती हैं और तेजी से आती हैं और तेजी से भी भर्ती होती हैं। तो अब ये समझ लो कि एग्जाम जो आएगा, तो ये आप यहाँ पिछले 2018 के अकॉर्डिंग आप 3 माह ना लेकर चलो, 5 माह ना लेकर चलो, यहाँ पे आपको समय जो मिलेगा यहाँ पे एग्जाम का, मान लो कि अभी से लग जाओ, समय यहाँ पे 3 माह का मान लो, 3 माह के भीतर ये एग्जाम करा लिया जाएगा। क्या दरोगा भर्ती भी आएगी साथ में? हाँ, क्योंकि नागरिक भर्ती जो है, इसमें देखो नागरिक भर्ती जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है नागरिक भर्ती, तो उसके तथ्य के हिसाब से हमें क्या अनुमान लगाया जा रहा है, सभी टीचर जो है वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि भर्ती दरोगा की भी आनी चाहिए। और ये संभावनाएं बताई जाए, एग्जाम पैटर्न में बदलाव संभव है, इसमें अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अगर नियमावली परिवर्तित होगी तो बदलाव संभव होगा, क्योंकि नियमावली तो परिवर्तित किए नहीं है, तो संभवतः इसमें 90% चांस है इसमें एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। ये रही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या है, 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से, ठीक। अब इसमें क्या है, यूपी पुलिस में सबसे बड़ी भर्ती कराना होगा ऑनलाइन आवेदन, ठीक। अब इसमें देखो एक चीज बताए हैं कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्या होगी, विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी आपका जो समय रहेगा वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करना होगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा क्या होगी, लिखित होगी, तो उसकी परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी जाएगी। और क्या है, 1906 अन्य पदों की भर्ती आएंगी, जो कि दिसंबर के अंत तक अन्य संवर्गों में भी भर्तियां आती हैं। ये भर्तियां आती हैं, पिछली बार जब आई थी तो ये लमसम में 1200 के करीब में थी 2018 में। इस बार भर्तियां 900 आ रही हैं, जो किस पे होंगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की होंगी और कुछ गोपनीय होती हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामर की 55 भर्तियां होंगी। अब इसमें क्या है, ये बता रहे हैं पीएससी भर्ती जनवरी में पीएससी के 10,000 से अधिक पदों पर सिपाही की भर्ती जनवरी में शुरू होगी। जनवरी में बोल रहे हैं कि ये भर्ती शुरू कर देंगे करना। तो अब कमर कस लो, डट जाओ, अब कमर कस लो, डट जाओ। तो इन्होंने क्या कहा है, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन के सप्ताह क्या है, अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। यहाँ पे जो है, यहाँ से जो ये चीज इन्होंने क्या, जो रेणुका मिश्रा जो डीजी पुलिस हैं और पदोन्नति बोर्ड की जो डायरेक्टर हैं, तो इनके जो जो इनका अभिलेख है, इससे जो है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है यूपी पुलिस यानी यूपीपी सिपाही की भर्ती आएगी और दरोगा की भर्ती आने की संभावना है। पहला क्या होगा स्टेप, पहला फॉर्म भरना होगा। फिर क्या होगा, पहला फॉर्म होगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, फिर एग्जाम होगा। फॉर्म होने के बाद एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए क्या किया जाता है, देखो इसकी रेस होती है भैया बहुत इजी, इसकी रेस बहुत इजी होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्यादा, तो यहाँ पे 2.5 गुना लड़का बुला लेंगे। अन्य एग्जामों में 15 गुना, 10 गुना, 20 गुना, इस तरह से मतलब फिजिकल में लड़के बुलाते हैं। एसएससी जीडी वगैरह में उसमें भी ऐसे काम करते हैं, दिल्ली पुलिस में भी 10-15 गुने लड़के बुलाते हैं। बट इसमें क्या होता है, जितनी भर्ती होगी उतने का ही मेडिकल कराया जाता है। इसमें जितनी ही भर्ती होंगी उतने का ही मेडिकल कराया जाता है बच्चों का। तो इसमें क्या होता है, कुछ रिक्त पद रह जाते हैं। ये अब इस पे जो आयोग देखो क्या कार्य करता है, जो ज्यादा लेता है बच्चे, तो हो सकता है संभवतः ये पद ना रिक्त रहे। अब देखो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जो 2018 का पाठ्यक्रम था, तो वो क्या था, हिंदी जो थी, यानी अब यहां से देखो हिंदी में क्या है 37 क्वेश्चन, 37 है, और जीएस का क्या है 38 का है, और मैथ में क्या है, मैथ बहुत इजी आती है। जिन लोगों की मैथ ये समझ लो कमजोर है, वो यूपीपी की तैयारी कर लेंगे, मैथ में बहुत इजी मैथ आती है। और उसके बाद क्या है, रीजनिंग, ये भी 57 से 55 की आती है। कुल मिला के टोटल कितने आते हैं क्वेश्चन, 150।
कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 150 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें प्रत्येक प्रश्न होता है 2 मार्क का। 150 होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 2 मार्क का होगा। तो कुल अंक जो अंक जो कुल बनेंगे वो कितने होंगे? 300, क्योंकि 150 का 2 गुना होगा तो 300 होगा। एक बस इसमें एक चीज और है, इसमें क्या है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो डरना भी नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है तो कुछ समस्या आ जाएंगी। इससे ये है जितना आपको आता हो उतना करो, ठीक। और क्या है, समय 2 घंटे का है। समय कितना दिया जा रहा है? 2 घंटे का दिया जा रहा है। अब ये चीज तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इन चीजों को आप विस्तार पूर्वक समझ गए। अब इसके लिए अब हमारा परिवार है वो क्या करेगा? जो हमारा परिवार है, यानी हमारा परिवार जो है करियर टीवी, वो क्या करेगा आप लोगों के लिए? तो आप लोगों के लिए हमारा परिवार जैसे ही फॉर्म आते हैं और फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी दिन से हम अपना न्यू बैच, अभी हमारा चल रहा है यूपीपीएसआई बैच, हमारा अभी कंटिन्यू चल ही रहा है करियर, क्योंकि पिछले काफी टॉपिक्स हो चुके हैं और एसएससी जीडी के लिए हम अवेयर थे कि हम समझते थे कि वैकेंसीज आ रही होंगी, बच्चे पहले से भी पढ़ रहे थे, तो वो बच्चे कभी भी हताश ना हो और जो पहले से लगे हुए थे वो और जोश से लग जाओ, और हम लोग फिर से न्यू बैच नए जोश के साथ फिर हम बैच लेकर आएंगे जैसे ही इसका एग्जाम फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 3 महीने कमर कस के डट जाओ। आज इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़िएगा, अपने भाइयों को शेयर करिएगा। वैकेंसी आ रही है तो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जय हिंद।